बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज वीकेंड की वीडियो में जी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक जो सा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और जो एक रिकवरी हमने देखी थी तकरीबन 4000 पॉइंट की, वो फ्राइडे वाले दिन एक नेगेटिव क्लोजिंग आई। उसकी रीज़न जो आईएमएफ की डील के हवाले से चीज़ें उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। प्लस आने वाला जो वीक है ये क्या दोबारा रिकवरी फेज़ या वो जो गेन का मोमेंटम था वो कंटिन्यू करेगा या अब दोबारा से हम एक वोलेटाइल फेज़ में जाने वाले हैं। और प्लस वही स्टॉक्स जो ज़्यादातर हम डिस्कस करते हैं वीकेंड की वीडियो में, उनमें क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कौन से स्टॉक में अच्छा गेन मिल चुका है, अगर हमने प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है तो अब क्या स्ट्रेटजी हमने करनी है, अगर नहीं की तो क्या हमें इस वीक में लाजमी उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कौन से स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव प्राइस पे हैं जिनको अभी भी हम बाय कर सकते हैं, अकोमोडेट कर सकते हैं। इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाए मार्केट की तरफ। मार्केट ने तकरीबन 750 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग दी फ्राइडे वाले दिन। रीज़न जो एक न्यूज़ आई थी, पहले जो न्यूज़ आई कि आईएमएफ के साथ हमारी डील जो है वो फाइनलाइज हो गई है, और ये प्रेडिक्शन भी आ रही थी जिसकी बेस के ऊपर मार्केट ने एक ज़बरदस्त जो है गेन किया। बट जब उसकी प्रॉपर डिटेल्स आई और चीज़ें आई तो अभी पता चला कि अभी वो एक लेवल पे कुछ चीज़ें उन्होंने जो सी हमारी हैं वो एक्सेप्ट की हैं, और फर्दर लेकिन वो आगे जाके अभी वाशिंगटन में जाएंगे और उसके बाद फिर अप्रूवल आएगी और फिर ये अभी एक प्रोसेस है। तो प्लस दूसरी बात जो एक नॉर्मल टर्म है वो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी कि मार्केट जो है कोई भी जो इवेंट होता है, जो आने वाला इवेंट होता है उसको पहले से डिस्काउंट करती है। आया वो इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी हो, आपने देखा होगा कि अगर न्यूज़ आती है कि इंटरेस्ट रेट बड़ा इंक्रीज़ होने वाला है तो मार्केट पहले से जो है डिप ले लेती है। और इसी तरह ये जो न्यूज़ आईएमएफ की थी, इसके बारे में मार्केट पहले से ही एक रिकवरी फेज़, एक अच्छा गेन जो है मार्केट ने कर लिया था। तो वो जो होता है ना, बाय ऑन र्यूमर्स और सेल ऑन स्ट्रेंथ, तो वो एक दफ़ा फिर वही चीज़ मार्केट में देखने को मिली। और बल्कि ये आप अगर आप सबको याद हो तो जब रिज़ल्ट सीज़न आता है तो उसमें भी आप देख लें कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा भी आता है, बट वो स्टॉक जो है वो डिप ले लेता है अनटिल अनलेस का कोई बहुत अच्छा पे आउट ना हो। और लेकिन रिज़ल्ट के अनाउंसमेंट से पहले उसमें एक रैली बन रही होती है। तो ये चीज़ मार्केट में जो है मार्केट हमेशा जो है वो चीज़ों को प्रोएक्टिवली जो है वो कंसिडर करके जो है वो बिहेव करती है। और लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें कि इस वोलेटाइल मार्केट में जिन्होंने प्रॉपरली स्ट्रेटजी फॉलो की, जो स्ट्रेटजी इस वक्त वोलेटाइल मार्केट में पिछले एक साल से जो कि सूटेबल स्ट्रेटजी हम डिस्कस भी करते रहते हैं कि राइट टाइम पे एंट्री, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि राइट टाइम पे आप एग्ज़िट ले जाएं, स्टॉप लॉस के थ्रू ले जाएं या आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर लें, वट ये चीज़ें आपको इस वोलेटाइल मार्केट में बड़ा अच्छा जो है ना, अगर आप कलेक्ट करते जाएं तो कलेक्टिवली एक ही स्टॉक आपको 6 माह के अरसे में, साल के अरसे में बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट दे जाता है। जैसा कि अगर सपोज आप बुलिश मार्केट में एंट्री लें, अगर आप समझते हैं कि 40-50% का प्रॉफिट, सारी बात है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, वो बुलिश मार्केट देती है, तो वोलेटाइल मार्केट भी आपको दे सकती है। इतनी वोलेटाइल मार्केट में अगर आपको 25-30% का प्रॉफिट भी मिल जाए तो विच इज़ वेरी गुड आई थिंक। बट उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी टाइमिंग बहुत प्रिसाइज हो, और फिर वही बात कि हर टाइम 100% टाइमिंग ना हो सकती है, ना इतना एक्यूरेटली कोई भी प्रेडिक्ट करता है। बट अगर आप 60-70% पे भी आ जाएं तो आई थिंक कि वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ट्रेड्स आपको जो सी हैं वो मिल सकती हैं वोलेटाइल मार्केट में। और ये कुछ स्टॉक्स ने हमें पिछले पूरे साल में और अभी तक अगर आप देखें तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल दिखाई है। तो अब अगर देखें हमने नेक्स्ट वीक के हवाले से, तो नेक्स्ट वीक में देखें अब दोबारा से एक गैप है। आईएमएफ का डेलीगेशन चला गया, अब वो वाशिंगटन में फ़र्दर जो है इसकी अप्रूवल लेगा बोर्ड से। आगे जो है वो दोबारा से फाइनलाइजेशन कब होगी कि कब वो हमें जो है अप्रूवल के साथ हमारी जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, प्लस क्या ये जो अभी तक उन्होंने कंसेंसस जो हुआ है इसकी बेस के ऊपर जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो हमें कुछ अभी से देना शुरू करेंगे, या वो भी फाइनल अप्रूवल का वेट करेंगे और उस वक्त देंगे। एट द सेम टाइम जो इस वक्त हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स की सूरत हाल है वो तो काफ़ी ख़तरनाक है। तो ये चीज़ें अब दोबारा से मार्केट को थोड़ा सा जो है ना, अब वो एक जो बुलिश मोमेंटम था वो शायद उस पर इफ़ेक्ट करेंगी। पॉलिटिकल साइड पे तो चीज़ें खैर ऑन एंड ऑफ चल रही हैं, उसमें कोई एज सच इस वक्त कोई इतना मेजर इवेंट नहीं है जो कि मार्केट को बहुत पॉजिटिवली या बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करे। आने वाले दिनों में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो दैट्स वेरी गुड, खुदा न खासा कोई बुरी खबर आती है तो वो फिर उसके अकॉर्डिंगली मार्केट जो है अफेक्ट कर सकती है। इकोनॉमिक साइड पे मैंने जैसा कि कहा कि वो अब इन चीज़ों का वेट होगा कि क्या
फाइनल अप्रूवल तक के टाइम में मार्केट दोबारा से वॉलेटाइल रहती है, या उसके दौरान हमें कोई अच्छी न्यूज़ हमारे फ्रेंडली कंट्री की तरफ से आती हैं, तो वो फिर सारी चीज़ें जो सी हैं वो मार्केट पे एक अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो डालेंगी। उस दौरान हमारी स्ट्रेटजी स्पेसिफिकली अभी भी बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आपने फ्राइडे को प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो कल उनको टारगेट कर लें या स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। और बहुत से स्टॉक्स हैं जो अभी इस रेट पर हैं जहाँ पे आप उनको एकोमोडेट कर सकते हैं, और आगे उनमें एक अच्छी रैली जो सी है या गेन आपको मिल सकता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अब जो उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको नॉर्मली हम वीकेंड पे कोशिश करते हैं मैक्सिमम जो है डिफरेंट सेक्टर के स्टॉक्स जिनको खास तौर पे हम साथ साथ कैरी करते हैं उनको डिस्कस कर लें। और ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें अच्छा प्रॉफिट दिया और पोटेंशियल भी अच्छा है स्विंग ट्रेड्स के लिए भी कुछ में, और लॉन्ग टर्म जो है मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। और स्टिल कई स्टॉक्स में भी पोटेंशियल है कि वहाँ पे आप उनको बाय कर सकते हैं, बहुत सौ में आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है हपको। हपको ने देखें रिसेंट रिकवरी में ये तकरीबन 60 से इसने एक रैली स्टार्ट की और तकरीबन 70 को टच किया। और दो के ये वो स्टॉक है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी आप सजेस्टेड है कि होल्ड करें, बट एट द सेम टाइम इस वोलेटाइल मार्केट में जिस तरह हर स्टॉक में एक जिगजैग मूवमेंट बनती है, एक अच्छी स्विंग ट्रेड बन सकती है, तो हपको में अगर आप देखें तो 60 के पास है, उससे नीचे बेहतरीन प्राइस है, वहाँ से एंट्री लें। और आप देखें अभी इसने रिसेंट जो रिकवरी उसमें 70 को भी टच किया है, तो वहाँ पे अगर आप प्रॉफिट टेकिंग करते हैं या जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, तो आप एक पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट लेंगे और दोबारा डे पे आप उसको बाय कर सकते हैं। अभी देखें ये तकरीबन जो है वो 64 पे इसकी जो लास्ट क्लोजिंग आई है, और 70 को इसने टच किया था, स्ट्रेट अवे इसने 60 से तकरीबन रैली बनाई थी। तो वो इस जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं कि राइट टाइम पे एंट्री और एट द सेम टाइम राइट टाइम पे आपने एग्ज़िट लिया, तो आपको ने एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी दे दी, और आप दोबारा से उसी स्टॉक को डिप पे दोबारा बायबैक भी कर सकते हैं। तो अब प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि जिन दोस्तों ने भी 66-67 से ऊपर प्रॉफिट टेकिंग की है जो डिस्कस किया था, तो वेरी गुड, अब वो दोबारा से 63 से बिलो इसको बाय करना स्टार्ट कर दें। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर सके वो होल्ड करें, और जब ये 62 से नीचे जाए तो आप फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और ऐसे जैसे ही ये 66 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें या इसमें फिर प्रॉफिट टेकिंग करें। दूसरा स्टॉक है जी पाक ऑक्सी, जिसको रिसेंटली मैंने ऐड किया और सजेस्ट करना स्टार्ट किया। उसकी रीज़न भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि एनुअल रिजल्ट में अच्छा पे आउट देता है, बोनस शेयर देता है, और वहाँ पे 30 से 40 रुपए की एक रैली बनती है। तो आप देख लें तकरीबन 140 के पास था जब हमने इसको टारगेट किया था, इवन 136 137 को भी इसने टच किया। और यही सजेस्टेड था कि 140 पे या उससे नीचे जहाँ पे भी आपको मिले वहाँ पे आपने इसको बाय करना है। और अभी आप देख लें ये 154 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी तकरीबन 14 रुपये का गेन आ चुका है, और अभी फर्दर इसको जो सा आप इजीली 170 का टारगेट कर सकते हैं। बट अब जिन दोस्तों ने भी 140 के आसपास बाय किया था वो 150 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड कर लें, और जैसे इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट करीब आएगी तो इसमें फ़र्दर आप एक मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपने इसी तरह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करना है। उसके बाद है जी टी पी एल पी स्टिल अभी उस प्राइस में जहाँ पे आप इसको बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, और अगर हाई साइड पे बाय किया तो एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा सा अभी डल फेज़ में है, बट लास्ट ईयर इसने बड़ी अच्छी स्विंग ट्रेड दी थी एक 5 से 6 रुपये के एक स्पैन में। तो 16 बिलो बहुत अच्छी बाय है, और जैसे ही 18 से ऊपर जाए तो वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 20 को टारगेट करके आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। उसके बाद जी आईटी सेक्टर में सिस्टम्स बेहतरीन गेन दिया ओवर से लास्ट ईयर, और अभी स्टिल आप देखें बार बार डिस्कस कर चुके हैं, आप सबको पता होगा कि 500 पे जब आता है तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और जैसे ही फिर ये 480 470 से नीचे जाए वहाँ पे दोबारा इसको बाय करना स्टार्ट कर दें। तो आप देखें कि ये अभी रिसेंट रिकवरी में फिर इसने 500 को टच किया, और अब डिप लेके दोबारा तकरीबन 485 पे आ चुका है। तो जिसने 500 के पास फिर प्रॉफिट टेकिंग कर ली होगी वो दोबारा से इस में बायबैक करके गेन कर सकता है। ओवरऑल ये 500 दोबारा क्रॉस भी करेगा, और जैसे मार्केट थोड़ा सा बेहतर हुई तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ताला वो इससे भी बेहतर होगा। सो सिस्टम ने ओवरऑल भी अच्छा प्रॉफिट दिया, और अभी एक आपको अच्छी स्विंग ट्रेड भी दे सकता है अगर आप टाइमली एग्जिट करें और राइट टाइम पे इसमें एंट्री लें। उसके बाद है जी नेटसोल ने लास्ट ईयर तो हमें अच्छा गेन दिया, अब ये ज़रा लो साइड पे है, दोबारा से तकरीबन 85 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है। प्राइस बहुत अच्छी है, 14 को रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट अनाउंसमेंट अभी फ़िलहाल कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है
पे आउट के वाले से या किसी और वाले से जो कि इसको बहुत अच्छी एक रैली दे दे। प्रीवियस क्वार्टर का रिज़ल्ट अच्छा आया था। लेट्स सी कि ये क्वार्टर का रिज़ल्ट कैसा आता है। ओवरऑल आईटी सेक्टर के रिज़ल्ट्स जो भी आ रहे हैं वो बेहतर आ रहे हैं और फ्यूचर ग्रोथ इसकी अच्छी है। इसमें भी वर्टिकल मूवमेंट बनती है जब भी इसमें रैली बनती है। सो ये जो रेट है ये रेट इतना बुरा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग की हुई है, जब ये काफ़ी अर्सा तकरीबन 110 टू 120 के दरमियान ट्रेड करता रहा और इसी तरह इसने 80 से जो सा 84 85 से एक स्ट्रेट वे रैली बनाई थी, तो वो दोस्त जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, वो चाहे 110 से ऊपर हो, 115 से ऊपर हो या इवन 100 से ऊपर हो, वो दोबारा यहाँ पे इसको डिप पे बाय बैक कर सकते हैं। उसके बाद है जी वेंसियन, बहुत ज़बरदस्त स्टॉक, बट अभी इसमें उस तरह की रैली जो सी है वो नहीं बन पाई। ओवरऑल अगर हमें वेंसियन को देखें तो इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाइज, इसके बिज़नेस वाइज, इसकी जो ग्रोथ है, जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, जो पे आउट है, उस लिहाज से देखा जाए तो 70 बिलो प्राइस जो सी है वो बहुत आउटस्टैंडिंग प्राइस है, जहाँ पे आप इसको एकोमोडेट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। सेक्टर वाइज भी देखा जाए तो आईटी सेक्टर जो सा है वो इन लॉन्ग रन भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आप अच्छे जो से हैं उनमें गेन देखेंगे। सो वेंसियन एनी केस इस वक्त एक राइट चॉइस हो सकती है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी, और जो इसके रिजल्ट अनाउंसमेंट में एक बोनस जो हिस्टोरिकली देता है उसके लिहाज से भी देखा जाए तो इस वक्त आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं, और ये अभी भी उस रेंज पे है जहाँ पे आप बिल्कुल मिनिमम रिस्क के साथ इसको बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी ज़रा ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ, जिसमें सबसे पहले ओजीडीसी ने ज़बरदस्त किस्म का जो सा है रिकवरी दी, गेन दिया, और जो रिसेंट एक जो मार्केट ने गेन किया है उसको लीड जो करने वाला सेक्टर है उसमें ईएनपी सेक्टर ने मेजर जो सा कंट्रीब्यूशन की है। बट एट द सेम टाइम देखें, फिर वही बात है कि जितना मर्जी अच्छा स्टॉक हो, अगर आप इस ओजीडीसी को, जब हमने इसको इनिशियल टारगेट किया था 72 73 के पास और स्विंग ट्रेड के लिए जो कि 85 80 से ऊपर, हम वहाँ पर इसकी जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते थे। दोबारा जैसे ये नीचे आता था 77 76 के पास, वहाँ पे दोबारा बाय बैक करते थे। तो उसके बाद जिन्होंने भी उस रेंज में बाय किया, आप देखें कि एक ज़बरदस्त गेन, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जब भी कोई स्टॉक अच्छी रैली बनाता है तो यही होता है कि बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको रखें, ताकि वो बढ़ता जाए, आप साथ साथ अपना स्टॉप लॉस इंक्रीज़ करते जाएं, तो आप मैक्सिमम गेन भी कर लेते हैं और किसी डिप की सूरत में आप उसमें से टाइमली एग्जिट भी आपको मिल जाता है। तो ओजीडीसी में देखें, वहाँ पर तो बाय जिन्होंने किया वो अच्छा गेन किया, जिन्होंने 100 पे आके बाय किया होगा, 105 पे बाय किया होगा, इवन 109 पे भी देखें तो बाइंग सेलिंग चल रही थी तो कुछ ने बाय किया होगा, तो वो एक रिस्क फैक्टर जो सा उनका हाई है आप देखें। और आप ये देखें, यही चीज़ हमें थोड़ा सा जो सा मार्केट में लॉस करवाती है कि एक स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक जो जो आपको 75 से नीचे मिल रहा था वहाँ पे आपने बाय नहीं किया, और आपने एटलीस्ट जाके सपोज 100 प्लस पे उसको बाय किया, तो वहाँ पे आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि प्रोबेबिलिटी रिस्क की ज़्यादा है या प्रॉफिट की ज़्यादा है। सो अभी के लिए ओजीडीसी 100 प्लस में बाइंग थोड़ा सा वेट एंड वॉच, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन है इससे बड़ी हाई जो डिविडेंड की एक बात हुई थी, अब इसकी रिज़ल्ट अनाउंसमेंट भी आ गई, आई थिंक 26 को आई थिंक इसका रिज़ल्ट है। तो उससे पहले अब डेफिनेटली वो उस तरह का जो डिविडेंड अगर नहीं आता तो फिर इसमें एक डिप आएगा। बट ओवरऑल ओजीडीसी के लिए ये साल बेहतर होगा, आने वाले जो सा फ्यूचर में इससे आप एक अच्छा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसने ऑलरेडी एक, अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी परसेंटेज में गेन दे भी चुका है। सो जिनके पास तो होल्डिंग पुरानी पड़ी है, बिलो 80 पड़ी है, वो इस वक्त जो सा 95 का स्टॉप लॉस रख के इसको होल्ड करें, और 100 प्लस पे बाय थोड़ा अवॉइड करें। उसके बाद है जी हैस्कोल। हैस्कोल का हम सबको पता है, हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं। सिंपल वे बिलो 6 सिक्योर बाय है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसकी एक्चुअल रैली तब बनेगी जब ये डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकलेगा, या वो जब न्यूज़ आने वाली होगी, आप देखेंगे इसमें एक अच्छा गेन आपको मिल जाएगा। रिसेंटली भी इसने एक थोड़ा बेहतर गेन दिया, छोटे स्टॉक में अगर आपको 1-2 रुपये का गेन मिल जाए इट्स वेरी गुड। सो हैस्कोल राइट नाउ 6 के राउंड या उससे बिलो बाय, और जैसे 7 क्रॉस करे वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें या 7 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। इसी तरह अटक रिफाइनरी भी वो एक स्टॉक है जिसको हमने थ्रू आउट द ईयर लास्ट ईयर टारगेट किया, ज़बरदस्त गेंद दिए, बड़ी ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड दी, बड़ी अच्छी प्राइस रेंज में स्विंग ट्रेड दी इसने। और आप सबको पता होगा कि 170 से ऊपर जब भी जाता है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें, और जैसे ये 150 से नीचे जाना स्टार्ट होता है वहाँ से इसको दोबारा टारगेट करना स्टार्ट कर देते हैं हम इन पार्ट्स फॉर बाय बैक। तो अभी भी देखें आप, इस वक्त 170
से तकरीबन आप कह लें कि 170.72 पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, और यहाँ पे बाय थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ओवरऑल पोटेंशियल इसमें अच्छा है। अगर मार्केट सस्टेन करती है तो ये आपको 200 की प्राइस भी दे सकता है। बट जिन दोस्तों ने भी 150 या 140 से नीचे इसको बाय किया है और अभी तक होल्डिंग की हुई है, तो वो भी अगर आपने स्टॉप लॉस फिर 165 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें, और जैसे ही 170 से ऊपर जाए ज़्यादा बेहतर है वहाँ प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे दोबारा इसको बाय बैक करें। इसी तरह जी फूड सेक्टर में मिचेल्स फूड को हमने टारगेट के लास्ट ईयर अच्छा प्रॉफिट दिया, और अभी भी अगर आप देखें तो अब जो इसका स्पैन बन रहा है वो तकरीबन आप देखें तो 85 टू 82 पे बाय, और 95 के पास जैसे है और यहाँ से ऊपर जाए तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग करें। तो मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से ये एक स्पैन में ये पिछले 1-1.5 माह से मूव कर रहा है। ओवरऑल पोटेंशियल अच्छा है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करेंगे तो जो एक इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना था और जो इसने एक लो बनाना था, मल्टीपल ईयर लो जो इसने 72 का बनाया था, वहाँ से इसने स्टेट वे आपको याद होगा लास्ट ईयर रैली बनाई थी 120 तक की। तो अब जो इसकी स्ट्रेंथ जो शो कर रही है, जो वो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें बड़ी वर्टिकल रैली बनेगी और इसको आप बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस पे 150 से ऊपर ट्रेड करता देखेंगे। जैसे ही आपने देखा कि इसके ईपीएस में थोड़ी सी किसी क्वार्टर में इंप्रूवमेंट नजर आएगी, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में आप इंशाल्लाह इस ईयर में देखेंगे। सो इन द मीडियम टू लॉन्ग रन भी बहुत अच्छा स्टॉक है। एट द सेम टाइम 85 लो बाय करें, 95 से ऊपर जाए तो वहाँ पे एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करें, साथ साथ ट्रेड करते जाएँ, तो इंशाल्लाह इसमें से अच्छा गेन मिलता रहेगा। उसके बाद जी प्रेमा है छोटे स्टॉक में, इसको भी जैसे 17 बिलो अभी 16 बिलो भी गया था, बाय करें। मिनिमम रिस्क है, वहाँ से इमीडिएटली अपने आप को ये बाउंस बैक करता है। 20 विल बी इजी टारगेट, 20 को टारगेट करके 20 प्लस पे आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो ये 4-5 रुपये का जो एक आप कह सकते हैं स्पैन है, इसमें आपको अच्छी जो है वो गेन मिल सकता है। सो स्टिल इस प्राइस के ऊपर आप डिप पे इसको कल भी टारगेट कर सकते हैं 17 बिलो। प्रीमा इज़ वेरी सिक्योर, और जैसे 20 से ऊपर जाए वहाँ पे फिर आप जो है वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। इसी तरह जी क्लोवर फूड सेक्टर में अगर आप देखें तो क्लोवर भी अब सबको पता है एक ज़माने में तो खैर बहुत ज़बरदस्त रेट पर ये ट्रेड करता था, ओवर 100। फिर इसमें जो सिचुएशन को चेक कर इसके सब्सटेंशियल शेयर होल्डर ने सेलिंग की, बट फिर डिफ़ॉल्टर काउंटर में चला गया, फिर डिफ़ॉल्टर काउंटर से बाहर आया। लेकिन अभी जो प्रेजेंट प्राइस है इसकी तकरीबन 15.23, 16 बिलो इज़ अ वेरी गुड प्राइस। यहाँ पर इसका रिस्क मिनिमम है, 20 प्लस इजी टारगेट है। साइड आइटम है, किसी भी वक्त कोई न्यूज़ अच्छी आई और आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी आई इसमें, तो बड़ी वर्टिकल मोमेंट भी आप देख सकते हैं इसमें। प्लस एट द सेम टाइम इस तरह के स्टॉक को अगर आप एक अच्छी प्राइस मिल रही हो, बेस्ट प्राइस, मल्टीपल ईयर लो, तो वहाँ पर अगर आप बाय करें और होल्ड करें थोड़ा सा, तो उसमें बड़ा अच्छा गेन जो है मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म जो से होल्डर्स हैं या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर आप देखें तो आप क्लोवर को भी इन रेट्स पर कुछ ना कुछ जो है वो एक अच्छी क्वांटिटी बाय करके अपने पास रख सकते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जिसमें कोशिश की एक जनरल डिस्कशन कर लें कि ये जो आने वाला वीक है, जो कि अब दोबारा से थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, उसके हवाले से आने वाले दिनों में देखें क्या न्यूज़ आती हैं। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि अब ये जो आईएमएफ के साथ अभी इनिशियल थोड़ी सी कोई कंसेंसस हुआ है, क्या इसकी बेस के ऊपर हमें फ्रेंडली कंट्रीज़ कुछ रिलीफ या कुछ फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, या वो भी फाइनल अप्रूवल का वेट करेंगे। तो अगर तो ये न्यूज़ आती हैं कि किसी तरफ से अरब कंट्री की तरफ से हमें इमीडिएटली कुछ जो है वो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, तो फिर मार्केट जो है दोबारा से एक पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट लेगी। अदरवाइज़ मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल के लिए अगेन जिन सेक्टर्स में, जिन स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट मिल रहा है रिसेंट गेन की वजह से, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। और उसके बाद डिप पे आप उन्हीं स्टॉक को या डिफरेंट स्टॉक जो कि अभी भी अच्छी प्राइस पे उनको टारगेट कर सकते हैं। और कुछ स्टॉक्स जिनको हमने डिस्कस किया जो अभी भी उस रेंज में है जहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त प्राइस है, वहाँ पे आप उनको सिर्फ टारगेट कर सकते हैं। हाई साइड पे बाय करने से अवॉइड करें। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या स्ट्रेटजी करनी है, कौन से स्टॉक्स को टारगेट करना है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।